Hello friends, welcome in TMY 360 degree counseling and mental spa. TMY 360 डिग्री काउंसलिंग में हम अलग अलग तरह के केस स्टडी को आपके साथ में शेयर करते हैं। आज की जो प्रॉब्लम्स हैं पहले उस प्रॉब्लम को समझने की बड़ी आवश्यकता है। आज की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक अलग तरह की प्रॉब्लम ना हो कि वेरी कॉमन प्रॉब्लम। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि पेरेंट मुझे कहने आए कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। राइट, दिस इज द प्रॉब्लम। इनफैक्ट वो इस लेवल पर बढ़ गया है कि वो बच्चा अपनी मदर को हिट कर रहा है। वो इस लेवल पर बढ़ गया है और बच्चा भी छोटा नहीं है, 15 to 16, 17 ईयर्स के बच्चे हैं। एंड इस प्रॉब्लम मल्टीपल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो गई है। जो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, आज ये प्रॉब्लम बढ़कर बहुत आगे तक पहुंच गई है, जिसमें मैं बताता हूं जो उन्होंने मुझे हमारे साथ में ये जो केस है पर्टिकुलरली, हम अपने क्लाइंट की प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, इसलिए हम रियल नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम एक इमेजनरी नाम देते हैं। तो बच्ची का नाम जो है हम यहाँ पर सुनीता रखते हैं, और जो माँ है, क्योंकि सारे मामले को माँ डील कर रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्ची बदतमीजी कर रही थी वो माँ के साथ कर रही थी, हिट भी कर रही थी, वो माँ को कर रही थी। तो सुनीता जब मैं बोलूँगा तो बेटी का नाम है, जिसकी उम्र एग्जैक्ट अभी 17 ईयर्स है और वो क्लास 12th स्टैंडर्ड की बच्ची है। और मदर का नाम मैं अभी अनीता जी कह देता हूँ। तो अनीता जी की डॉटर का नाम सुनीता है और सुनीता अभी क्लास 12th की स्टूडेंट है। और सुनीता अपनी माता जी अनीता जी के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, उनको हिट भी करती है, उनसे बात नहीं करती है और उनको कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कहने की कोशिश करती है। और अनीता जी डिप्रेशन में चली गई है। अनीता जी मुझसे फोन पे बात भी कर रही है तो वो रोते हुए बात कर रही है, और अनीता जी डिप्रेशन में इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी नौकरी को छोड़ चुकी है। एंड आई थिंक पूरी तरह से उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, और सुनीता अपनी मम्मी अनीता जी के पास में रहना नहीं चाहती है और वो अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के साथ रह रही है, और वो भी इनफैक्ट खुश नहीं है सुनीता से। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। अब सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं किसी प्रॉब्लम की जड़ में जाना चाहिए, और प्रॉब्लम की जड़ में जाने की जरूरत क्यों है इसको समझने की कोशिश करिए। आपने देखा होगा एक खेती होती है, गेहूं की, मक्का की, गन्ने की, तो उसके लिए बीज डालने पड़ते हैं, खेत की जुताई करनी पड़ती है, पानी पिलाना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि उस खेती के साथ में, उस फसल के साथ साथ में खरपतवार वीड्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिनके लिए कोई बीज डालना नहीं पड़ता है। लेकिन किसान क्या करता है, निराई गुड़ाई जुताई ये सब इसलिए करता है उस खरपतवार को निकालने के लिए। वो जब बहुत छोटी होती है उसको निकालने की कोशिश करता है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक गमला है, गमले के आपने अंदर बहुत अच्छा सा प्लांट लगाया है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो घास अपने आप उस गमले में उगने लग गई। अगर आप रोज उस घास को बाहर निकालते रहें तो हो सकता है 10-15 दिन बाद उस गमले में कभी भी घास नहीं आएगी और आपका गमला स्वच्छ रहेगा। लेकिन घास आई, आपने ध्यान नहीं दिया, पानी देते गए, खाद देते गए, और एक दिन ऐसा आया जब वो घास की जड़ों ने वहां पर उस मिट्टी में पकड़ लिया। अब उस गमले को आप या तो पूरा चेंज करिए, लेकिन केवल घास निकाल के आप उसको नीट एंड क्लीन नहीं कर सकते हैं। बस ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम्स के साथ भी होता है। हुआ क्या कि जब सुनीता की छोटी छोटी डिमांड थी, व्हेन शी वाज इन क्लास 8th 9th,
तब से उसकी डिमांड चालू हो गई थी। मैंने उनसे पूछा, लेकिन तब अनीता जी ने उसको नरिश किया, हर बात को माना। छोटी बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है। अगर उस दिन सुनीता को रोक दिया जाता, एक चांटा लगा दिया जाता, तो शायद आज सुनीता का ये रूप नहीं होता। जब उसका 9th का रिजल्ट आया तो अनीता जी ने उसको बड़ा मोबाइल खरीद के और दे दिया। शायद वो मोबाइल नहीं दिया होता, और इनफैक्ट अनीता जी रिस्पॉन्सिबल थी सब चीज़ों के लिए। अनीता जी ने कहा आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, आपका इंस्टा होना चाहिए। अनीता जी ने इनफैक्ट अच्छे अच्छे कपड़े पहना के फोटो खींचे। आज वही प्रॉब्लम अनीता जी के सामने विकराल हो गई कि बच्ची अपने रूम को बंद करके अलग अलग तरह के पोज दे रही है, मुंह के, कपड़ों के, और नाउ अनीता जी हेल्पलेस हो गई। तो सबसे पहले तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिनको इस तरह की समस्या है, प्लीज अगर बच्चे छोटे हैं तो आप हाँ कहने के साथ साथ में ना कहने की भी हिम्मत रखिए। क्योंकि जिन पेरेंट्स में ना कहने की हिम्मत नहीं होती है, जिन पेरेंट्स में अपने वीटो पावर का अधिकार करने के ईमानदारी से आदत नहीं होती है, वो हेल्पलेस हो जाते हैं और फिर उनको सरेंडर करना पड़ता है बच्चों के सामने। खैर, सुनीता की हम काउंसलिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट सुनीता से ज़्यादा हम अनीता जी की काउंसलिंग कर रहे हैं। अनीता जी को सुनीता पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। हमने सबसे पहले अनीता जी और सुनीता के संबंध को सुधारने की कोशिश की। हमने फ़ोन पे रोज मैसेज करके उनको ये काउंसलिंग की कि आपको सुनीता पर ट्रस्ट करना है। आज लगभग घर का माहौल ठीक हो चुका है, सिर्फ एक बात से कि सुनीता और अनीता जी के बीच का जो रिलेशन है वो बाइंडिंग धीरे धीरे होने लगी है। अब सुनीता दिन में अनीता जी के पास ही रहती है। अनीता जी भी सुनीता की बातों पर रेस्पेक्ट करती है, रोक टोक कम हो गई है। जैसे पहले ऐसा था कि अगर सुनीता को अपनी फ्रेंड के यहाँ पर अगर जाना है बर्थडे पार्टी पे, तो अनीता जी ने परमिशन दे दी, लेकिन कहा मैं छोड़ूंगी, मैं लूंगी, फोन करूंगी। देखिए, इस दुनिया में या तो पूरा पागल अच्छा होता है या फिर बिल्कुल पागल होना न है वो अच्छा होता है। आप या तो पूरा काम करिए या मत करिए, आधा मत करिए। पहले अनीता जी आधी थी सुनीता के साथ में। आज हमने अनीता जी को कहा कि अगर आपको बोलना है तो पूरा बोलिए, डांटना है पूरा बोलिए, प्यार करना है पूरा करिए, परमिशन देनी है पूरा करिए, ट्रस्ट है तो पूरा करिए, नहीं तो कह दीजिए मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है। आज अनीता जी पहली बात तो खुद खुश है। आज अनीता जी खुद स्टैंड अपना ले सकती है। आज अनीता जी उनको जो कहना होता है वो कहती है, आधा अधूरा काम नहीं करती। और सुनीता भी ये समझ गई है कि मम्मी ने यस कहा है मतलब पूरा कहा है, मम्मी ने नो कहा है मतलब पूरा ना कहा है। आई होप कि अभी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों के सामने भी ये समस्या है तो आप इस कारण से आगे आप उस समस्या को कम कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। याद रखिए, बच्चे वही करते हैं जो आपको देखते हैं। बच्चे वही करते हैं जो आपको देखते हैं। आप जो कहते हैं उसमें बच्चे विश्वास नहीं रखते हैं। तो आप पेरेंट्स को स्पेशली पक्का बोलना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। या तो ना या फिर हाँ, और हाँ के साथ ना कहना तो आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाई, कुछ रास्ता आपको मिल पाएगा। TMY 360 डिग्री हैप्पीनेस काउंसलिंग एंड मेंटल स्पा पर हम आपकी इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसी के बारे में गाइडेंस आपको हम देते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट टाइम।